जय श्री राम दोस्तों। 21 जून 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी के सूखी लकड़ी का बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर से धन की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके ऊपर हमेशा धन की बरसात होती रहेगी। इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है यह इतनी ज़्यादा उत्तम है कि अगर आप इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके 7 पीढ़ियों की जीवन गरीबी से दूर हो जाएगी। इस उपाय से शुक्रवार को पूर्णिमा पड़ना अपने आप में ही बहुत उत्तम होता है और साथ ही साथ बहुत उत्तम योग भी बन रहा है। माता लक्ष्मी को भी यह दिन बहुत प्रिय है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो पूर्णिमा पर विशेषकर माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु की विशेष पूजा होती है और भगवान चंद्र की भी पूजा इस दिन की जाती है। जो लोग धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी जिनके घर बनी हुई है, खासकर उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है उनके घर पर धन की लक्ष्मी माता हमेशा विराजमान होती है, स्थायी रूप से निवास करती है और उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय क्या है जिसको कर लेने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। जैसे कि तुलसी के सूखी लकड़ी से ये उपाय करना है और आपको बता दें कि तुलसी को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो अगर तुलसी का ये उपाय हम करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। विष्णु भगवान को भी तुलसी अति प्रिय है, बिना तुलसी का उनका भी भोग अधूरा माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो उपाय क्या है जिसको करने से आपके घर में गरीबी, आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर में निर्धनता कभी नहीं आएगी, आपके घर में धन संपदा आपके घर में बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। और उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे न्यू हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको वो उपाय क्या है जिसको कर लेने से आज के दिन, अगर पूर्णिमा को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो पहला उपाय कि सूखी लकड़ी से आपको उपाय करना है। आपको 2-3 उपाय मैं इसमें बताऊंगी, जिसमें से पहला उपाय है कि आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से ये उपाय करना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जून का महीना चल रहा है और इसमें तुलसी, बहुत लोगों के घर में तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का जो प्लांट होता है, वो थोड़ी सी सूख जाती हैं। तो आपको सूखी तुलसी से ये उपाय करना है। तो पूर्णिमा के दिन आपको सूखी लकड़ी को, जो तुलसी की सूखी लकड़ी है, उसको आपको 7 ले लेनी है। 7 सूखी तुलसी की लकड़ी की टहनी आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने, जो विष्णु भगवान की प्रतिमा आपके घर के मंदिर में होगी, उनके सामने 7 सूखी हुई टहनी है, उसको आपको श्री हरि विष्णु के सामने रख कर और उनके सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ये मंत्र विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। इस मंत्र के जाप से विष्णु भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करते हैं। इसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन उन लकड़ियों को वहीं रखा रहने देना। जैसे जिस दिन आप करते पूर्णिमा को आप करेंगे ये उपाय, सुबह में करिए, शाम को करिए, कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको वहाँ रखा रहने देना है लकड़ी पूरे दिन और अगले दिन, पूर्णिमा के अगले दिन आपको वो उन सभी लकड़ियों को, यानी कि 7 टहनियों को आपको उठाकर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में लपेट के उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। ये या फिर आप जहाँ धन रखते हैं, तिजोरी या फिर आपका धन का जो स्थान है वहाँ आप इसको रख दीजिए। ठीक है, इससे आपके घर में लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहेगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। ये जो लकड़ी से आप उपाय करेंगे, माता लक्ष्मी इस बेहद
बेहद प्रसन्न होती हैं। और अगर हम तुलसी के लकड़ियों का ये प्रयोग कर रहे हैं तो इससे तुलसी को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि विष्णु, हरि और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। सुबह को कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलेगा। तो इस उपाय को करने के बाद चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय कि हमें दूसरा उपाय पूर्णिमा के दिन क्या करनी है। तो दूसरे उपाय में आपको लेना है एक दिया, ठीक है। दिया ले लीजिए। तो दिया आप कोशिश करना कि आटे का दीपक आप तैयार कर लें। अगर आपको आटे का दीपक बनाने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको मिट्टी का दिया ले लेना है। और हाँ, आटा जब आप लगाएंगे दिया बनाने के लिए तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें एक भर लेना है देसी घी और फिर उस दिया को प्रज्वलित करना है। तो जब दिया प्रज्वलित करेंगे उससे पहले आपको चुटकी भर उसमें हल्दी डाल लेना है, ठीक है। तो जो हल्दी वाला दीपक होता है वो श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय होता है। इससे श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। तो हल्दी वाला दीपक आपको तुलसी के प्लांट के सामने रख देना है, पौधे के सामने आपको वो जलाना है, प्रज्वलित करना है दीपक को, ठीक है, तुलसी के सामने। और अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो आप सूखी हुई तुलसी के सामने ये दिया ना लगाएं। आपकी तुलसी हरी भरी है तभी ये कार्य आपको करना है। ये कार्य आपको पूर्णिमा के दिन शाम को करना है, ठीक है। दिया लगाना है आपको तुलसी के सामने। और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है या फिर आपके घर की तुलसी सूख गई है तो आप क्या करेंगे, आपको ये जो दिया है वो श्री हरि विष्णु के सामने आपको लगाना है। यानी कि अपने घर के मंदिर में आपके घर में विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने आपको ये दिया लगानी है। और फिर आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार। उपाय को करने के बाद आपके जो भी आपकी मनोकामना है, आप धन से जुड़ी जो भी आपकी समस्या है, आप विष्णु भगवान से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके घर में कभी भी कमी नहीं हो सकती है धन की, अगर आप ये पूर्णिमा के दिन उपाय कर लेते हैं। क्योंकि इस बार पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा माना जाता है। सबसे हिंदू धर्म में इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। तो अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा को ये कार्य कर लेते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन वैसे भी माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है, चंद्र की पूजा की जाती है। और अगर ये शुक्रवार को पड़े तो ये और भी अधिक उत्तम होता है। तो आपको ये उपाय करना है। उसके बाद एक छोटा सा आपको और उपाय कर लेना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपको और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बता देते हैं कि छोटा सा एक उपाय क्या है। ये बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन ये शीघ्र फल देने वाला उपाय है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत आपने रिक्शे वाले को देखा होगा मेहनत करते हुए, लेकिन क्या वो धनी होता है? नहीं होता है। लेकिन कभी कभी किसी लोग को देखते होंगे कि उसका किस्मत तुरंत पलट जाती है। जैसे कि उसको अचानक से कहीं से प्रॉफिट हो जाता है, कहीं से धन उसको मिल जाता है, कहीं से वो लॉटरी जीत जाता है और करोड़पति बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे अपने जीवन में तो आपके जीवन में भी इस तरह का बदलाव आ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो छोटा सा उपाय क्या है। आपको पूर्णिमा के दिन, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको शाम को ये उपाय करना है। आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया और उसमें भरना है शुद्ध देसी का घी। उसके बाद आपको ये अपने दरवाजे, जो आपका मुख्य गेट है, जो जहाँ से प्रवेश होता है, वहाँ पे आपको ये दोनों साइड में ये दिया रख देना है, ठीक है, दोनों तरफ। और बाहर की तरफ मुँह करके इस दिया को रखना है। और वहाँ रखने के बाद आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि आप अपने मन में बोलना ये चीज़, और कि आप हमारे घर में पधारिए, हमने आपके लिए ये दिया यहाँ प्रज्वलित किया है। तो अगर माता लक्ष्मी, आपको जैसे पता ही है, सुबह शाम वो भ्रमण के लिए निकलती हैं, विष्णु के साथ भी निकलती हैं और गरुड़ पे और क्या बोलते हैं, उल्लू पे भी सवार होकर निकलती हैं। तो इस उपाय से माता लक्ष्मी और विष्णु आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। जब माता गरुड़ पे सवार होकर निकलती है तो वो श्री हरि विष्णु के साथ निकलती है भ्रमण के लिए, और विष्णु हरि के साथ जब निवास करती है तो माता स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।